श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 सितंबर को पितृपक्ष का शुक्रवार पड़ रहा है। साथ ही साथ इस दिन तृतीय श्राद्ध भी है और ये वही श्राद्ध होता है जिस दिन हमें शमी की जड़ में दूध डालना होता है, जिससे आपके घर में अगर बीमारी, धन, व्यापार, मनोकामना कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो सारी समस्या खत्म होगी। खासकर अगर वो समस्या आपके घर में पितृदोष की वजह से है, आपके पितृ खुश होंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, एक एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ पाए, है ना। देखो, दूध को बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको मैं समझा दूँ। पिछली वीडियो में बताया था, इस बार भी आपको याद दिला रहा हूँ कि जो पितृपक्ष का दिन होता है, यानी पितृपक्ष के जो 16 श्राद्ध के दिन होते हैं, इस दिन आप कोई सा भी उपाय दूध का करते हो तो दूध के अंदर कभी भी जल मिला करके समर्पित नहीं किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस उपाय में क्या करना है, आपको 2 कटोरी लेनी है। मतलब घर में ज़रूरी नहीं है कि नया ही ले लो, नहीं। एक कटोरी में क्या करना है, आपको पूरा का पूरा दूध डालना है। ध्यान रखिएगा, वो दूध कौन सा होगा, गऊ माता का, यानी कि गाय का दूध होगा, और कच्चा दूध, गर्म ना किया गया हो दूध को। अब देखो, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लेना, थोड़ा सा आपको दूध लेना है, ठीक है ना। जो दूसरी कटोरी होगी, उस दूसरी कटोरी में आपको जल भरना है, नॉर्मल सा अपने घर से जल भरना। साथ ही साथ इसके अंदर अगर आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल हो, चाहे वो गंगा जल हो, माँ नर्मदा का जल हो, गोदावरी का जल हो, सरयू का जल हो, कोई सा भी जल है उसको डाल देना। इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों कटोरी को उठाना, आपके घर में या फिर घर के आसपास में कहीं पे भी शमी का वृक्ष हो। अगर आपके घर में या घर के पास में शमी का पेड़ नहीं है तो पीपल पेड़ पे चले जाना, लेकिन कोशिश करिएगा शमी का पेड़ ही आपको मिले, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है वो शमी पेड़ के दिन किया जाता है। इस उपाय को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 लौंग की। क्या लेना है, 2 लौंग लेना। सबसे पहला काम करेंगे, शमी के वृक्ष की जड़ में आपको 2 लौंग पहले समर्पित कर देना। जो भी 2 लौंग आपने लिया है उस 2 लौंग को डाल देना। 2 लौंग को डालने के बाद में आपके पास में जो दूध है ना, उस दूध को इसी 2 लौंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पे हम लोग महादेव का स्मरण करेंगे, और महादेव का एक बहुत ही स्पेशल नाम है घर की किसी भी प्रकार के कष्टों को खत्म करने का, और वो नाम होता है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शमी की जड़ में आपको थोड़ा सा दूध डालना, ठीक है ना। पहला काम हुआ। दूसरा काम, दूध समर्पित करने के बाद में जो दूसरी कटोरी में आपके पास में जल है, उस जल को आपको समर्पित करना। अब जब जल समर्पित करोगे तो अपने पितरों का स्मरण करोगे और इस कामना से चढ़ा दोगे कि जो भी गलतियां हमसे हुई हों, उन गलतियों को हे पितृ देवता आप हमें क्षमा करना और हमें नादान समझ के क्षमा करो। इस प्रकार से जैसे भी उनसे क्षमा याचना कर सकते हो करके पहले दूध और फिर जल समर्पित कर देना। यकीन मान लीजिए, जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस उपाय को बड़े ही नियम, सच्ची श्रद्धा से करता है, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं लगता। खासकर इस उपाय को अगर श्राद्ध पक्ष की तृतीया तिथि पे किया जाए। एक चीज़ को और बता दूं, इस उपाय को आपको सुबह के टाइम नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता है तो शाम को करेंगे, शाम को समय नहीं मिलता तो सुबह करेंगे, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि शाम के टाइम पे आपको उपाय को करना चाहिए। मेरी बात इतनी समझ में आई। तो पहले उपाय की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा चावल के दाने के साथ में। अब इसके क्या फायदे हैं, इसकी बात हम लोग तब करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम आपको बता दूं इस उपाय के फायदे की। देखो, हम श्राद्ध पक्ष में जो भी उपाय करेंगे किसके लिए करेंगे, पितृदोष की वजह से ही करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, पितृदोष अपने घर में लगता है, किसी भी कारण से लग सकता है। पितृदोष की वजह से घर में बीमारियां भी आती हैं। क्या करना है, इस उपाय को बीमारी के लिए आपको लेना होगा 7 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। मेरी बात समझ में आ रही क्या, 7 चावल के दाने लेना। इन 7 चावल के दाने को पहले ले जाकर के अपने हाथों में लेना और वहां पे खड़े होना जहां पर आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हो। लाइक परिंदा हो गया, मटका हो गया, बाल्टी हो गई, आरओ लगा हो, कहीं पे भी घर में लगा हो, जरूरी नहीं किचन नहीं हो, नहीं, कहीं पे भी लगा हो, वहां पे जाके खड़े होना। किसका स्मरण करोगे, पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करेंगे। मैं फिर से लिख रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करते हुए आपको 7 चावल के दाने अपने हाथों में रखना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, चाहे वो कोई सा भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी है, उनके ऊपर से उन 7 चावल के दाने को
सर से लेकर के पैर तक आपको घुमाना होगा। यह काम सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष की तृतीया तिथि पे ही करना है, और अगर वो तृतीया तिथि शुक्रवार को पड़ रही है। बहुत नया सा बिल्कुल अलग सा उपाय है। क्या कर लिया आपने? घुमा दिया। घुमाने के बाद में आपको जो तीसरा काम करना है, आपके ही घर में या महादेव का जो शिवलिंग हो आपके घर के आसपास में नजदीक में, ठीक है ना, वहां पे लेकर के जाएंगे। यहां पे शुक्रवार के दिन एक देवी का नाम लिया जाता है और वो नाम होता है धूमावती माता। किसका नाम लेना होता है? धूमावती माता का नाम लेकर के क्या करना है? उन 7 की 7 चावल के दाने को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है ना। जब यहां पे समर्पित कर रहे हो, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से परेशान है, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। पहला काम ये करेंगे। उसके बाद में महादेव से विनती करके इन 7 की 7 चावल के दाने को मां सती यानी कि मां पार्वती का, भोले शंकर का स्मरण करते हुए इन 7 चावल के दाने को औषधि के तौर पे वहां से उठाना। क्या बोलो कि उठाओगे? औषधि के तौर पे वहां से बोल करके उठा लेंगे। इतना करने के बाद में आपके पास में तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। उस जल को आपको तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर लीजिएगा। कौन से महादेव? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है? जल समर्पित कर देना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। जो 7 चावल के दाने आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाया है, औषधि मांग करके जो व्यक्ति घर में बीमार था उसको आपको 7 चावल के दाने को एक एक करके डेली सुबह अगर आप खिला देते हैं, उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। अरे समझ रहे हो मेरी बात को ना? तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है। क्या इसके फायदे हैं, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, इसकी बात हम लोग तब करने वाले हैं जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट की, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके हर छोटी बात को लेकर लड़ाई होती है। ध्यान रखिएगा, जब हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो कहीं ना कहीं वो किसके कारण होता है? पितृदोष की वजह से होता है। इसीलिए 16 श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों को खुश करते हैं ताकि हमारी फैमिली खुश रहे। समझ रहे हो ना? क्या करेंगे? एक छोटा सा ऐसे छोटी सी कटोरी लो, ठीक है ना। उस कटोरी के अंदर पहले तो आपको जल भरना, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको गंगा जल भरना है, ठीक है ना। क्या करोगे? गंगा जल भरेंगे। अब इसी गंगा जल और जल के मिक्सचर वाले पानी में आपको डाल देना है 1 चुटकी काला तिल। बहुत ज़्यादा मत देना, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल पितृ देवता आर्यमन के नाम से डालोगे। मैं बार बार बताता हूं, पितृ के देवता के नाम से ही 16 श्राद्ध पक्ष में उपाय किया जाता है, ठीक है ना। आर्यमन के नाम से क्या डाल दिया? 1 चुटकी काला तिल। फिर आप इसको उठाएंगे, कम से कम आधे घंटे तक आपके घर में जो मटका हो, परिंदा हो, उस स्थान पर उस कटोरी को संभाल करके रख देना, ठीक है ना। मतलब रख देना। थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे 1 घंटे के बाद में लौट करके आना। फिर आप इस कटोरी को उठाना। घर में आपके जितने भी सदस्य हों, कोशिश करिएगा इस कटोरी को उनके हाथों से टच कराना। अब मान लेते हैं घर में उतने सदस्य उस टाइम पे नहीं रहते, तो पूरे घर में एक बार इस कटोरी को लेके, जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उस कटोरी को लेके घूम लेना। घूमने के बाद में आपके ही घर में या महादेव के शिवलिंग के पास में कहीं पे भी, मंदिर भी जा सकते हो, वहां पे जाके उस पूरी कटोरी का जो जल होगा वो आपको हाटकेश्वर महादेव, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है, उसका नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित कर देते हैं, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और अगर यह लड़ाई झगड़ा पितृदोष की वजह से हो रहा होगा तो वो सारा खत्म होगा। समझ रहे हो ना? हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं। मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ कि जब भी हम पितृदोष का कोई सा भी उपाय करेंगे, उसके लिए काला तिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है ना। बात करते हैं इस उपाय की। अब यह उपाय आपका इस पितृपक्ष में आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो इच्छा सिर्फ नौकरी को हो, व्यापार हो, धन हो, कोई सी भी इच्छा हो सकती है। इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। गिन करके 21 काले तिल को लेंगे। यहाँ पे हमें 1 चुटकी नहीं लेनी है। क्या करना है? गिन करके 21 काले तिल को आपको लेना होगा। इसे लेकर के अगर आपके घर में नंदी बाबा की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो,
तो जा सकते हो। अगर नंदी बाबा नहीं है तो डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंदी बाबा की। अगर नंदी बाबा आपके घर के आसपास हैं तो नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको क्या करना है, उस 21 काले तिल को टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उसे जो भी व्यक्ति इस श्राद्ध पक्ष में, पूरे 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन अगर समर्पित कर देता है, यकीन मान लीजिए कभी भी उसकी कोई भी ऐसी इच्छा अधूरी नहीं जाएगी, सारी विशेष पूरी जरूर होंगी। तो मैंने आप सभी को कोशिश की है तृतीय श्राद्ध के बहुत ही स्पेशल से उपाय को समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।